नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ आरएमजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर टैक्स नहीं बनता तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है आईटीआर ना भरने से आप कई ऐसे फायदे गंवा सकते हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। तो आइए जानते हैं वो 10 मजबूत कारण जो बताते हैं कि आईटीआर क्यों फाइल करना ही समझदारी है। 1. एक्सीडेंट क्लेम में पूरा मुआवजा पाने के लिए अगर कभी आपके साथ सड़क हादसा हो जाता है और वह दुर्घटना किसी वाहन की वजह से हुई है, तो आप उस वाहन के मालिक या उसकी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके मुआवजा मांग सकते हैं। अब कोर्ट यह मुआवजा आपकी उम्र और आमदनी के आधार पर तय करता है। अगर आपके पास आईटीआर है तो कोर्ट आपकी वास्तविक आमदनी को मानते हुए पूरा मुआवजा तय करता है, लेकिन अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो केवल सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम आमदनी मानी जाती है, जिससे आपका क्लेम अमाउंट बहुत कम हो सकता है। आईटीआर शॉर्ट सही कॉम्पेंसेशन का आधार और कानूनी ताकत। 2. टर्म प्लान और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अगर आप 50 लाख या 1 करोड़ जैसी बड़ी बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनी आपकी इनकम कैपेसिटी वेरीफाई करती है। यहां पर सिर्फ आईटीआर ही एक वैध दस्तावेज माना जाता है। बिना आईटीआर बीमा का प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है या कवर अमाउंट कम दिया जा सकता है। आईटीआर उस इंश्योरेंस अप्रूवल में भरोसा और मजबूती। 3. होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के लिए जब आप कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक सबसे पहले इनकम प्रूफ मांगता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए आईटीआर ही एकमात्र प्रमाण होता है जो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी दिखाता है। बिना आईटीआर लोन रिजेक्ट हो सकता है या इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लग सकता है। आईटीआर विशेष तेज अप्रूवल और कम ब्याज दर। 4. हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप 2 से 5 लाख या उससे ज्यादा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो बैंक इनकम का भरोसेमंद प्रूफ चाहता है। सैलरीड ना होने पर केवल आईटीआर ही आपके इनकम का प्रमाण बनता है। आईटीआर बाप्शन हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड का रास्ता। 5. वीजा और फॉरेन ट्रैवल में अगर आप विदेश यात्रा या विदेश पढ़ाई के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी आपकी पिछली 2-3 साल की आईटीआर देखती है। बिना आईटीआर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर डाउट किया जा सकता है और वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। आईटीआर श्वागर ग्लोबल ट्रैवल के लिए फाइनेंशियल पासपोर्ट। 6. एजुकेशन लोन लेने में अगर आप खुद या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो बैंक रीपेमेंट कैपेबिलिटी वेरीफाई करता है। यहां भी सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट होता है आईटीआर। बिना आईटीआर लोन रिजेक्ट या डिले हो सकता है। आईटीआर हुआ पढ़ाई के लिए जरूरी आर्थिक ताकत। 7. शेयर मार्केट या बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगर आपने किसी साल में शेयर बाजार या व्यापार में घाटा किया है तो उस नुकसान को आप फ्यूचर के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब आपने उस साल की आईटीआर फाइल की हो। आईटीआर वो घाटा आज का, फायदा कल का। 8. लीगल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में अगर आप मकान, दुकान या जमीन खरीदते या बेचते हैं तो सरकारी विभाग आपकी इनकम सोर्स देखता है। आईटीआर ही साबित करता है कि आपकी आमदनी वैध है। बिना आईटीआर ट्रांजैक्शन पर सवाल उठ सकते हैं। आईटीआर साख संपत्ति, लेन देन में पारदर्शिता और वैधता। 9. अगर आपका टीडीएस कट गया है तो रिफंड के लिए आईटीआर जरूरी है। अगर आपकी किसी भी इनकम जैसे एफडी का ब्याज, कमीशन, रेंट या प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो वो पैसा तभी वापस मिलेगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। बिना आईटीआर सरकार मानेगी कि आपने रिफंड मांगा ही नहीं और पैसा वहीं अटक जाएगा। टीडीएस कटा है, आपका आईटीआर जरूरी है। 10. पर्सनल फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के लिए आज के समय में आपकी फाइनेंशियल इमेज बहुत मायने रखती है। चाहे गारंटर बनना हो, बिजनेस में पार्टनर बनना हो या इन्वेस्टर से फंड लेना हो, हर जगह सबसे पहले पूछा जाएगा आईटीआर दिखाओ। फाइल्ड आईटीआर आपकी आर्थिक साख की पहचान। अब सबसे जरूरी बात, जीरो टैक्स। फिर भी आईटीआर क्यों फाइल करें? वित्त वर्ष 2025-26 से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो आप अवेलेबल डिडक्शंस की मदद से टैक्स जीरो दिखा सकते हैं। लेकिन टैक्स न देना
और ITR न भरना दोनों अलग चीजें हैं, नहीं है। ITR फाइल करना आपकी इनकम का कानूनी और फाइनेंशियल प्रूफ बनता है। यह आपको ऊपर दिए गए सभी फायदे देता है, भविष्य में प्लानिंग आसान बनाता है और इमरजेंसीज में आपकी मदद करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं इस साल ITR जरूर फाइल करूंगा। मैं CA मनीष अग्रवाल, RMJ एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 2 ऑफिसेज है। एक ऑफिस आबू रोड राजस्थान में एवं दूसरी ऑफिस अहमदाबाद गुजरात के अंदर। आपको इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। साथ ही मैं उद्योग संबंधित और भी किसी भी तरह की आपको नए उद्योग स्थापना एवं उससे संबंधित सब्सिडी व उससे संबंधित लोन के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।